आज दरअसल मेरे साथ दो चीज़ें हो गई जो पिछले 20 साल कभी नहीं हुई थी। मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई डॉक्टर ख्वाजा ग़ुलाम सैयद साहब, उनकी गैर हाज़िरी में मैं पहली बार बज़्म तुरफ़ा में निज़ामत कर रहा हूँ। उसके दो फ़ायदे, एक तो ये फ़ायदा है कि वो है नहीं तो मैं अपनी कैपेबिलिटी मैं हूँ। तब कहते थे कि हम हैं, लेकिन अब मैं हूँ। ज़िम्मेदारी ये है कि मुझे वो पाबंदी अपने ऊपर लेके चलनी होती है कि मुझे उसी नाज़िम का रोल अदा करना है जिसका काम बहुत सारी गज़लें पढ़ना नहीं है। उसका काम उस धागे की तरह है, उसका काम जो मोतियों की माला को इस तरह पिरो देती हैं जिसमें वो खुद नज़र ना आए, लेकिन अगर वो निकल जाए तो उससे मोती बिखर ना जाए, वो माला बिखर ना जाए। सिर्फ उसी तरह का मेरा रोल है। दूसरी बात यह है कि उनकी हिम्मत और उनका हाथ मेरे सर पे नहीं है, लेकिन इसी महफिल में हमेशा की तरह मौलाना मलक साहब हैं जिनका हाथ हमारे सर पे हैं। जनाब ज़ीनतुल्लाह जावेद साहब हैं जिनकी हिम्मत पे मैं नज़ामत कर जाऊंगा। जनाब कलीम नागपुरी साहब जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, उनकी हिम्मत पे। मेरे बड़े भाई मुश्ताक एहसन साहब, उनकी हिम्मत पे मैं इंशाअल्लाह निज़ामत की ज़िम्मेदारी निभा सकूंगा। मेहमानान के इस्तकबाल के बाद उनकी इंफॉर्मेशन के लिए आज का महफिल मुशायरा 20वां सालाना महफिल मुशायरा है जो जनाब तुरफ़ा कुरैशी साहब की याद में उनको बेहतरीन खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके फ़र्जंदे वाहिद आपके भाई भी जनाब मुश्ताक एहसन साहब, और सबसे इससे पहले कि वो एज ए कन्वीनर आपका शुक्रिया अदा करें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बात का शायद आपको एहसास है, याद दहानी करा देनी चाहिए कि मुश्ताक एहसन वो वाहिद फ़र्जंद है जिनको मैंने देखा है जो अपने वालिद की याद में हर साल मुशायरा का इनेकाद का एहतमाम करते हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। किसी भी स्पॉन्सर का, किसी भी माली इमदाद के बगैर लगातार 20 साल अपने वालिद को इस बेहतरीन ये सब छूट जाएंगे ना सर। थोड़ा आगे आइए। जिसका हम तमाम लोगों को बेचैनी से इंतज़ार था, वो महफिल का शुरुआत आगाज़ करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ। सबसे पहले शुक्रिया उसका जिसने हमको ये इज़्ज़त बख्शी, ये मौका फ़राहम किया। हर साल आपने महसूस किया होगा, आपने मार्क किया होगा कि मैं किसी उन्वान के तहत, किसी थीम के तहत नज़ामत करता हूँ। शायद ये मेरी तबीयत का एक पहलू है, मेरे मिजाज का ये पहलू है कि मैं हर किसी चीज़ में कोशिश करता हूँ कि कोई नई चीज़ पैदा की जाए, उसमें दिलचस्पी पैदा की जाए। पिछले दिनों मैंने नज़ामत की थी, उसकी थीम ये थी कि तग़ज़्ज़ुल की शायरी मुशाहिदे की बिना पर की जाती है या तजुर्बे की बिना पर। तो मैंने कहा था, मैंने पूछा था कि मौलाना हज़रत मोहानी जो तग़ज़्ज़ुल की शायरी का उरूज है, उन्होंने, मौलाना ने क्या तजुर्बे की बिना पर तग़ज़्ज़ुल की शायरी की है या मुशाहिदे की बिना पर? सारे लोगों ने कहा कि भाई वो तो मौलाना थे, वो कैसे इश्क फरमा सकते हैं, इश्क कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा
कि उनको अपनी मामूजात से इश्क हो गया था, तो तब उन्होंने चुपके चुपके नहीं, हर एक की ज़बान पे रहता है कि चुपके चुपके रात दिन, उससे मशहूर, उससे अच्छी गज़ल वो थी कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो उस साल उस पे दूसरे साल मैंने निज़ामत की, उसकी थीम थी कि क्या अच्छी शायरी आसान ज़ुबान में हो सकती है या मुश्किल ज़ुबान में आसान शायरी हो सकती है। आज 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 जिस थीम पे मैं निज़ामत करने वाला हूँ वो है कि रिवायती शायरी ज़्यादा तासुर अंगेज़ होती है या जदीद शायरी, या दोनों, और उसी के बीच है तरक्की पसंदी या तरक्की पसंद शायरी। शायर कहता है कि साजन मत ये जानियो तू है बिछड़त मोहे को चैन, साजन मत ये जानियो तो है बिछड़त मोहे को चैन, दिया जलत है रात में और जिया जलत दिन रैन। अपनी छवि बना के जो मैं पी के पास गई, अपनी छवि बना के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के, बात अधम कह दीनी मुझसे नैना मिलाई के। इनको बहुत सारे गाने वालों ने, कव्वाली गाने वाले ने, बोल तराना गाने वालों ने, क्लासिकल मौसीकी ये जो वोकलिस्ट हैं उन्होंने गाया है कि छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गए तो पिया मोरे हारी पी के संग, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया जो डूबा वो पार। ये यकीनन मैं एक एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये रिवायत की शायरी है। उसके बाद जो शायरी आई है, जिसको ये शायरी की थी तकरीबन 13वीं सदी में, 1254 में वो पैदा हुए हज़रत अमीर खुसरो, और उसके बाद जितने भी साल लगे होंगे उनको शायरी शुरू करने में, तब की ये शायरी है। तो रिवायती शायरी की तारीख़ वो हैं, उसके बाद जदीदियत आई, उसके बाद तरक्की पसंदी आई, और उसके बाद जदीद शायरी। तो तरक्की पसंद शायर कहता है, जिसका नाम है अतर हुसैन रज़वी, जी हाँ कैफी आज़मी, वो कहते हैं कि ज़िक्र हक़, शाहिद भाई ज़िक्र हक़ इतना मुख्तसर भी नहीं, ज़िक्र हक़ इतना मुख्तसर भी नहीं, ख़त्म होगा ये दार पर भी नहीं, और आदतन आ गया हूँ मक्तल में, अब तो कांधे पे मेरे सर भी नहीं, आदतन आ गया हूँ मक्तल में, अब तो कांधे पे मेरे सर भी नहीं, और दर्द दिल का इलाज करते हैं जिनको एहसास दर्द सर भी नहीं, जिनको एहसास दर्द सर भी नहीं। और एक जदीद शायर कहता है साबिर ज़फ़र कि मैं ऐसे जमगठे में फंस गया हूँ, मैं ऐसे जमगठे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। खुमार कहते हैं कि आपने दिन बना दिया था जिसे, आपने दिन बना दिया था जिसे जिंदगी भर वो रात याद आई। चलिए मुशायरे का ये सफ़र चलता रहेगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप बीच में से छोड़ के यूँ ना जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, जंजीर खींचकर वो मुसाफिर उतर गया। मैं आपका हमसफ़र ख्वाजा साजिद, मुशायरे की पहली सीढ़ी, पहले शायर को मैं दावत सुखन देता हूँ, वो हैं जनाबे शाहनवाज़ नवाज़। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें।